हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 6.1 को पूरा बचा हुआ क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने अगर यदि पिछला वाला पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिएगा, तो ही आपको यहाँ पे आगे समझ में आने वाला है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को प्रेस कर लीजिए, वो जो लाल बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर सरलतम रूप में बदलिए। इसको सबसे पहले भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक, और उसके बाद जो होगा उसका मतलब कटा के लिखना है पूरा। ठीक, जो पहाड़ा से कटे ऊपर नीचे दोनों, उससे कटा के लिखना है। चलिए सबसे पहले 2.5 है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। अब यहाँ से क्या पॉइंट को उड़ाएंगे, जैसे ही पॉइंट को उड़ाएंगे तो जितना पॉइंट के बाद संख्या रहेगा एक के साथ उतना जीरो आ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे 2 संख्या होता तो यहाँ पे 2 जीरो आता है, लेकिन यहाँ पे 1 संख्या है तो ये 1 संख्या यानी 1 जीरो आ जाएगा। अब ये हमारा 25/10 बन गया। अब ये हम कटाएंगे 5 से 5 बार में, और 5 से कटाएंगे 2 बार में, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो 5/2 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए इस पर आते हैं। अब पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद 1 संख्या तो 1 जीरो आएगा। ठीक, अब 2 से कटाएंगे 9 बार में, और 2 से कटाएंगे तो 5 बार में। ये हमारा संख्या जो आंसर हो जाएगा वो 9/5 हो जाएगा। चलिए इस पर आते हैं। 8.4 है, पॉइंट उड़ाएंगे फिर से हमारा 1 जीरो आएगा। अब कटाते हैं तो 2 से जब कटाएंगे तो ये हमारा 42 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 बार में, यानी 42/5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर आते हैं। इसमें भी हम लोग पॉइंट को उड़ाएंगे। चलिए लिख लेते हैं एक बार, उसके बाद उड़ाएंगे। पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 1 के साथ अभी 2 जीरो आएगा। ठीक, 2 से ये 36 बार में, 2 से 50 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो 18 बार में, और ये 25 बार में। अब 18 और 25 कोई सेम पहाड़ा में नहीं आता है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 18/25 आंसर। ठीक, चलिए इस पर आते हैं। 15.6 है, पॉइंट उड़ेगा तो फिर से पॉइंट के बाद 1 जीरो है, 1 अंक है, 1 जीरो आ जाएगा। अब 2 से इसको कटाएंगे तो ये 78 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 बार में कट जाएगा, तो 78/5 इसका आंसर बन जाएगा। चलिए इस पर आते हैं। तो 23.8 है, पॉइंट उड़ेगा तो फिर से पॉइंट के बाद 1 अंक तो 1 जीरो इसके साथ रहेगा। 2 से 5 बार में, और 2 से 119 बार में। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इस पर आते हैं। 100.5 दे रखा है। अब 100.5 तो पॉइंट हम लोग हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो आएगा साथ में। अब इसको हम लोग 5 से कटाएंगे तो 2 बार में, और ये 0 और 1, 201 बार में पूरा कैंसिल 5 से, और ये 2 बार में, ये 201/2 जो है सो आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर आते हैं। तो 122.3 है, पॉइंट उड़ेगा तो फिर से पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो आएगा। अब ये हमारा कोई पहाड़ा से कटेगा तो 2 3 5 2 7 और 1 8, ये हमारा कोई भी पहाड़ा से नहीं कटेगा, तो हमारा 1223/10 जो है सो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक, ये सब जो संख्या है इसको संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना है। तो ये हमारा संख्या रेखा हम लोगों ने पहले बना रखे हैं, और जो जो दर्शाने बोला जा रहा है उसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट मान के दर्शा देंगे। 0.9 है पहला। ठीक, तो 0.0 यहाँ से शुरुआत हो रहा है 0 से, तो 0.9 यहाँ पे 1 आ गया, 0.2 0.3 ऐसे ही करके यहाँ पे 0.9 इस जगह पे, तो इस पॉइंट को हम लोग दर्शा देंगे। ठीक, पॉइंट के। अब चलिए नेक्स्ट हमारा 1.7 तो 1 के बाद 1.1 है, 1.2 है, 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7, तो यहाँ पे हमारा 1.7 है, तो इस जगह पे हमारा जो हो जाएगा ये पॉइंट 2 नंबर हो जाएगा पॉइंट एल के लिए। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट हमारा 2.7 है। ठीक, 2.7 तो 2.7 यहाँ पे है, 2.7 यानी इस जगह पे यहाँ पे 2.7 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे दर्शा देंगे पॉइंट जे से। ठीक, ये हमारा तीनों दर्शा गया कि 0.9 यहाँ पे है, 1.7 यहाँ पे है, 2.7 यहाँ पे है। अब हमारा 3.5 दर्शाना है, तो 3.5 हमारा देखिए 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक, 3.5 यानी 3.5 इसके बीच में, तो यहाँ पे है 3.5, तो इसको हम लोग यहाँ पे दर्शा देंगे। ठीक,
देखिए यहाँ पे 3 और 4 के बीच में लेकर के हम जब 3.5 को पा गए तो उसी को हम लोग दर्शा दिए। ऐसे करके हम लोग 0.9 को कहाँ कहाँ पे दर्शा सकते हैं, तो 0 और 1 के अंदर रख के इसको हम लोग दर्शा सकते थे अलग अलग। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर आते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि दी हुई संख्या रेखा पर स्थित पी क्यू आर और एस के बिंदु के लिए दशमलव संख्याएं लिखिए। देखिए यहाँ पे 0 है, इस जगह पे 1 है और इस जगह पे 2 है। ठीक, तो यहाँ से जब शुरुआत हुआ होगा तो यहाँ पे 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 10 आ गया तो हमारा 1 आ गया। ठीक, तो इस जगह पे होगा 0.1 होगा, यहाँ पे 0.2 होगा, ये 0.3 होगा। ऐसे करके हम लोगों को बिठाते चलना है। ठीक, 0.6, उसके बाद 0.7, 0.8 है, 0.9 और जैसे ही 90 आएगा तो अगला 100 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा इसके। ठीक, अब यहाँ पे 1.1 आ गया, 1.2 आ गया, 1.3, 1.4, ऐसे करके यहाँ पे पूरा भर देना है। ठीक, अब 1.9 जैसे आएगा तो हमारा अगला संख्या 2 आ जाएगा। अब हमारा p के जगह पर क्या है, तो 0.5 है, तो हम लोग यहाँ पे आंसर में लिखेंगे p के जगह पर इस तरीके से आप लोग कॉपी में लिखिएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा जुक्ति नहीं बन रहा है तो इसीलिए यहाँ पे p पॉइंट जो हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। और q की जगह पर हमारा सामने में है 1.3, तो q का जो आंसर हो जाएगा वो 1.3 हो जाएगा। और r के जो सामने में है 1.6 है, तो r का जो आंसर हो जाएगा वो 1.6 हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट हमारा s का जो सामने में है 1.8 है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1.8 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर आते हैं कि निम्नलिखित दशमलव संख्या रेखा पर किन पूर्ण संख्याओं के मध्य स्थित है तथा दिया हुआ दशमलव संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या के अधिक निकट है। ठीक, जो हमारा अधिक निकट रहेगा उसी को दर्शाना है इस जगह पे पूर्ण संख्या। तो 0.3 है, तो 0 के इर्द गिर्द है, 0.3 है हमारा, ये ना ही मतलब 0 और 1 के बीच में है। ठीक, तो हमारा इसके नज़दीक में कौन सा हो जाएगा, तो 0.3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 है और इधर हमारा 1 है। ठीक, यहाँ पे अब 0.3 कहाँ है, तो 0.3 जो है सो 0 के नज़दीक है। ठीक, तो ये हमारा इसका जो नज़दीकी मान हो जाएगा यानी सन्निकट वाला मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो इसके लिए जो आंसर बनेगा वो 0 बनेगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा 4.2, तो 4.2 जब है तो यानी 0.2, 0.3 ये सब हमारा पॉइंट वाला के अंदर वाला ही रहता है। जैसे यहाँ पे 1.2 बोलता है, 1.2 तो ये हमारा 1 के नज़दीक है, यानी संख्या जो 1 है इसी के नज़दीक है। जैसे ही 4.2 बोला जा रहा है तो ये 4 के नज़दीक होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक, वैसे ही 7.3 है तो हमारा ये 7 का नज़दीक हो जाएगा। जैसे ही ये 5 से ऊपर नहीं जाए तब तक ये हमारा 7 ही रहेगा। ठीक, 5 से जैसे ही ऊपर जाएगा, जैसे इस जगह पे 6 आ जाएगा, जैसे 0.6 बोला जाएगा तो किसके नज़दीक में है, तो 1 के नज़दीक ज़्यादा है और यहाँ से दूरी इसका जो है सो ज़्यादा है, यानी मतलब ये दूरी कहाँ से कम है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कम है 0.6, तो इसका जो सन्निकट मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा आंसर में। ठीक, 3.6 है तो 3.6 जैसे आया तो हमारा ये अगला संख्या हो जाएगा। 0.0 में से 1 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, यानी इसका जो संख्या होगा अगला वाला हो जाएगा। तो 3 का जो अगला संख्या आएगा वो 4 के बराबर हो जाएगा। तो 8.1 है तो ये हमारा इसका सन्निकट मान 8 ही रह जाएगा। और 5.9 है तो ये हमारा 6 के करीब करीब है। देखिए यहाँ पे ये जो 0.9 है तो ये 1 के करीब है, इसके आगे वाला संख्या के 0 के आगे वाले संख्या। तो वैसे ही 5.9 जो होगा 5 के आगे वाले संख्या वाला की, तो 5 का जो आगे संख्या है वो 6 है। इस पर आते हैं तो 15.7 ये भी हमारा 16 के नज़दीक में है क्योंकि 0.5 से अधिक है। ठीक, और ये 18.9 जो है तो ये किसके नज़दीक में है, तो ये 19 के नज़दीक में है। इसका हमारा आंसर 19 हो जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।